नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। आज की कहानी है आकाश की। इनकी पत्नी का नाम है कोमल, बिटिया का नाम है गार्गी और बेटे का नाम है विनय। ये एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है। आकाश जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं। इनके पास खुद की एक प्राइवेट टैक्सी है और ये दिल्ली से राजस्थान चलते हैं। ये एक मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे का ही परिवार मानिए। इनकी जो है आर्थिक व्यवस्था कुछ मतलब ठीक ठाक ही मानिए, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिटिया जो है गार्गी, उन्होंने अभी कॉलेज कंप्लीट अपना कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है। और विनय जो है वो छोटा है, अभी स्कूल में पढ़ता है, वो 10th क्लास में। तो एक दिन आकाश जो है वो आते हैं अपने काम से, मतलब अपनी गाड़ी लेकर जब घर आते हैं तो कुछ उदास हैं वो। तो कोमल उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो आकाश कहते हैं कि आजकल हम प्राइवेट टैक्सी वालों को ना लोग ज़्यादा पूछते नहीं है, इतना काम धंधा हमारा रहा नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तो मैं सिर्फ दिन में गाड़ी चलाता था, अब मैं रात में भी गाड़ी चलाऊँ, तब कहीं जाकर हमारी गाड़ी की किस्त निकल पाएगी, अन्यथा जो है गाड़ी हमसे चली जाएगी और दोबारा गाड़ी लेना जो है वो संभव नहीं है। तो कोमल कहती है कोई बात नहीं, आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा, आप उदास मत होइए। तो आकाश कहते हैं देखो, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें जो है अपना काम जो है करना तो स्वयं ही पड़ेगा। भगवान थोड़ी ना आएंगे काम करने के लिए, भगवान थोड़ी ना हमें कमा कर खिलाएंगे, काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोमल कहती है कि हाँ वो बात तो ठीक है। और ये बात जो है बिटिया भी सुन रही थी गार्गी। तो गार्गी बाहर आ जाती है और कहती है कि पापा आप जो है उदास मत होइए, मैं चाहती हूँ कि देखिए मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, मैं भी कहीं जॉब करूँ और आपकी जो है मैं मदद करूँ। तो पापा कहते हैं हाँ बेटिया जरूर, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कहीं इंटरव्यू वगैरह दो, जॉब करो तुम, इसमें क्या दिक्कत है। तो प्रीति कहती है कैसी बात करते हो तुम दोनों बाप बेटी, अब इसका कॉलेज कंप्लीट हो गया, इसकी हम शादी करेंगे या इससे नौकरी करवाएंगे। तो आकाश कहते हैं कि मेरी गुड़िया को जैसा पसंद है, जिस जैसा इसका दिल करेगा वो वैसा करेगी। लेकिन प्रीति अलग ही धुन में चल रही है। तो बीच में जो है विनय भी बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ पापा इसको जॉब करनी चाहिए, मतलब बड़ा खुश में बड़ा प्यारा माहौल है, हाँ इसको जॉब करनी चाहिए, फिर जो है मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगी दीदी जो है ना, इनको जॉब करनी चाहिए। मतलब चारों जो है हंस रहे हैं, अच्छा माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है। अगले दिन जो है फिर से वही बात, आकाश का काम कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर से घर आता है, आपस में चारों बैठ के बातें कर रहे हैं। इतनी देर में बाहर से आवाज आती है बड़ी जोरदार, दुड़ुम। आकाश कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तो इसकी जो टैक्सी थी उसको किसी ने ठोक दिया था, 4-5 लड़के थे गाड़ी वाले, बहुत बड़ी गाड़ी थी उनके पास, और इसकी टैक्सी को ठोक दिया था। जब ये जाकर इन्होंने कहा कि भाई साहब ये कैसे आप गाड़ी चला रहे हो, वो चारों पांचों लड़के जो है नशे में धुत थे और उन्होंने जो है आकाश के साथ बदतमीजी की, इसके साथ मारपीट की। जब तक प्रीति और गार्गी बाहर आए तब तक वो लड़के जो है इन्हें मारपीट कर चले गए थे। इन्होंने देखा कि आकाश के हाथ में चोट लगी हुई है, गाड़ी भी काफी डैमेज है। तो गार्गी कहती है मम्मी बाकी सब चीजें जो है ना छोड़ो, पहले पापा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आकाश कहता नहीं नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गार्गी कहती है आप चुप रहो, आप बोलो मत। और मम्मी के साथ मिलकर आकाश को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर ने जब देखा तो हाथ में फ्रैक्चर था, डॉक्टर ने उनके हाथ पे जो है प्लास्टर कर दिया। अब आकाश को टेंशन हो रही है कि कैसे क्या होगा, अब तो मैं गाड़ी भी नहीं चला पाऊंगा और कल जो है गाड़ी का काम भी करवाना पड़ेगा मेरे को, गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। अगले दिन वो गाड़ी को जो है टैक्सी को एक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और मैकेनिक से पूछते हैं कितना खर्चा आएगा इसमें कम से कम। तो मैकेनिक कहता है कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये मान के चलिए आप। अब जो है इसकी व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं रह गई है, खर्चे पे खर्चा बढ़ रहा है, टैक्सी ये चला नहीं सकता अब, क्योंकि हाथ पर चोट है, जब तक प्लास्टर नहीं कटेगा तो गाड़ी ये चला ही नहीं सकता। ये गाड़ी का काम करवा के लेके आता है घर पे। इधर घर पे जो है सारे के सारे
तीनों जन जो है आकाश के जो बच्चे हैं दोनों, गार्गी और विनय और इनकी धर्म पत्नी प्रीति, तीनों जो है मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। आकाश आकर पूछता, अरे क्या हो गया, झगड़ा हो गया तुम तीनों का आपस में, क्या बात है? तो प्रीति कहती है कि कुछ नहीं है, कल जो है इसको देखने के लिए आ रहे हैं लड़के वाले, और ये जो है नाटक कर रही है, करी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नौकरी करनी है। तो आकाश कहते हैं, अरे बिटिया कोई बात नहीं गार्गी, देखने ही तो आ रहे हैं, कौन सा शादी करने आ रहे हैं, देख लेते हैं, मिल लेते हैं एक बार, समस्या क्या है, बाकी होगा वही जो तुम चाहती हो, टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये तीनों चारों फिर से हंसने लग जाते हैं। अब सुबह लड़के वाले आते हैं और जो है इनके घर पे जो है चाय पानी की व्यवस्था की जाती है, और लड़के वाले जो है बैठ जाते हैं। गार्गी को बुलाया जाता है, ये चारों वहां पर मौजूद हैं, मतलब चारों बोले तो गार्गी, विनय, आकाश और कोमल, और उधर से लड़के की मम्मी, पापा और वो लड़का। अब लड़के की जो माँ है वो बोल पड़ती है कि देखिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए दहेज वगैरह, सिर्फ जो कपड़े लड़की पहने होगी वही, उसी में हम लेकर चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में आप हमारे साथ लड़की को भेज देना। लेकिन देखिए मतलब ये जो है इनके मन में ख्याल ही आ रहा था कि कितने अच्छा परिवार है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इतनी देर में वो फिर से बोल पड़ती है, जो लड़के की माँ है वो फिर से बोल पड़ती है कि भाई अपनी बेटी को तो आप सब कुछ देंगे ही, जैसे भाई गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, वो अपनी बेटी को तो आप देंगे ही, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो गार्गी बीच में बोल पड़ती है कि देखिए आंटी जी, मैं सक्षम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने पति की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो जॉब करके कर सकती हूँ, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई मैं अपने जीवन की शुरुआत कभी नहीं करूंगी। तो जो लड़के की माँ है वो कहती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, शुक्र है अभी से हमें इसका पता लग गया, अन्यथा बाद में पता लगता तो क्या होता। और वो जो है इनको जो है भला बुरा बोलकर चले जाते हैं। और आकाश जो है फिर से वहां पर एक खुशमय माहौल बना देता है कि शुक्र है बच गए, बाल बाल बचे, नहीं तो ये मेरे को घर वर सब बिकवा देती है तुम्हारी माँ जो है। और ये चारों जो है फिर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि विनय कहता है कि मम्मी ये तो चले गए अब रिश्ते वाले, इनके जो समोसे इनके लिए आए थे वो तो हम खा सकते हैं। गार्गी कहती है हाँ हाँ बेटा खा ले तू भैया, खा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनके घर में बड़ा प्यारा सा माहौल फिर से हो जाता है। और अगले दिन गार्गी का है जो है इंटरव्यू है, और वो अपने पापा को बताती है कल मेरा इंटरव्यू है पापा का, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो पापा कहते हैं बिटिया देख मैं टैक्सी तो चला नहीं, गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, मेरे हाथ में चोट है, तुम अकेली चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो गार्गी कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊंगी। गार्गी जो है इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में पहुंचती है, वहां पर जो मैनेजर है उससे बात होती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें टाइपिंग आती है? गार्गी कहती है हाँ आती है। तो मैनेजर कहता है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स जो है तुम टाइप कर सकती हो? तो गार्गी कहती है देखो मुझे ये तो पता नहीं है, आप ये बताइए कि कितने टाइप करने होंगे 1 मिनट में मुझे। तो मैनेजर कहता है कम से कम 250 वर्ड्स जो है आपको टाइप करने होंगे 1 मिनट में। तो गार्गी जो है हंसने लग जाती है, बस 250? तो मैनेजर को जो है मतलब ये मैनेजर जो है वो थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान है, जो ढंग से इसे बात नहीं करता। गार्गी कहती है कि मैं 600 वर्ड जो है 1 मिनट में टाइप कर सकती हूँ, लेकिन क्या उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी? मैनेजर कहता है कि तुम्हारे घर पर कंप्यूटर है? तो गार्गी कहती है नहीं। लैपटॉप है? कहता नहीं। गार्गी कहती है नहीं। तो फिर तुम कहाँ प्रैक्टिस करती हो? तो गार्गी कहती है मेरे स्कूल में जो है वहाँ पे कंप्यूटर है, और वहाँ से मैं एक बार उस कंप्यूटर के जो कीबोर्ड की फोटो लेकर आई थी, और मेरे घर पे एक लकड़ी के फट्टे पर जो है मैंने सेम ऐसा ही कीबोर्ड बनाया और मैंने उस पर प्रैक्टिस की है। तो मैनेजर जो है इसका मजाक उड़ाता है। बाकी सब लोग भी वहां आ जाते हैं इनकी बातें सुनकर, और उधर से जो कंपनी के बॉस हैं काफी एज्ड हैं, वो भी इनकी बातें सुन रहे हैं कि कौन है ऐसा भाई जो मेरे मैनेजर को जो है ऐसे जवाब दे रहा है। तो मैनेजर कहता है कि अच्छा लकड़ी के फट्टे पर तूने प्रैक्टिस की है, तो तुम्हारे तो हाथ भी बहुत मजबूत होंगे। तो वो बिटिया जो है गार्गी वो कहती है उस चीज को आप छोड़िए, अगर मैं 1 मिनट में 600 वर्ड जो है वो टाइप करूंगी तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? ये बात सुनकर जो कंपनी के बॉस हैं, जो मालिक है कंपनी के, वो आ जाते हैं और कहते हैं बिटिया ऐसा ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जितने लोग थे
वो सब भी इसका मजाक इसीलिए उड़ा रहे थे क्योंकि वो 1 मिनट में कोई 100 वर्ड्स, कोई 50, कोई 150 वर्ड्स तक बस टाइप कर सकता था। तो गार्गी कहती है कि ऐसा है, मैं ये कर सकती हूँ अगर आप ये बोले कि उसके बाद मेरी जॉब फाइनल हो जाएगी। तो बॉस जो है वो कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारी जॉब फाइनल हो जाएगी। तो गार्गी कहती है कि मैं यहाँ पर कब तक नौकरी कर सकती हूँ। तो बॉस कहते हैं कि कब तक करनी है तुम्हें नौकरी, ये बताओ। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, जब तक मेरे पापा की गाड़ी की किस्तें जो है फाइनल नहीं हो जाए तब तक मैं यहाँ जॉब करूंगी। तो बॉस कहते हैं बेटा जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक करना, लेकिन पहले तुम अपने इंटरव्यू में पास तो हो जाओ। और ये कहकर बॉस जब चलने लग जाते हैं तो उन बॉस की जो है शर्ट पर एक खाटू श्याम बाबा का बैच लगा हुआ था और वो बैच गिर जाता है। गार्गी उसे उठाती है और ऐसे माथे से छूकर कहते हैं कि आपका ये गिर गया। गार्गी को पता ही नहीं था कि ये कौन है, खाटू श्याम बाबा कौन है, क्या है क्या नहीं है। तो बॉस कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो अपनी शर्ट पर वापस लगाते हैं उस बैच को। और देखिए खाटू श्याम बाबा को इसने पहली बार छुआ है, माथे से लगाया है। और जब एक कंप्यूटर पर बैठती है तो ये मानेगी स्वयं श्याम बाबा इसके उंगलियों पर आ गए थे। इसने 1 मिनट में 3000 वर्ड टाइप कर दिए। ये देखकर सभी हैरान थे कि हम सब की नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि हम सब के बदले का काम तो ये अकेली ही कर लेगी। और बॉस ये कहते हैं कि बेटा मैं इन सबको जो है हाईएस्ट तनख्वाह जो है यहाँ पर मैं 12,000 देता हूँ, लेकिन आज से अभी से तेरी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये होगी और तेरी नौकरी पक्की है। जब तक तू चाहे तब तक यहाँ जॉब कर सकती है। और मैनेजर को बोलते हैं वो बॉस कि ऐसा है गार्गी की नौकरी पक्की हो गई है, अब इन सब का हिसाब कर दो। तो गार्गी कहती किन का हिसाब कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर नौकरी पाने के लिए आई थी, किसी दूसरे को नौकरी से हटाने के लिए नहीं। अगर मेरे लिए यहाँ पर जगह कोई खाली है और वहां पर मैं एडजस्ट हो सकती हूँ तो मुझे नौकरी पर रखिए, नहीं तो मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। और ये कहकर गार्गी जो है चलने लग जाती है। तो बॉस जो है वो कहते हैं कि बेटी मैं किसी को नौकरी से नहीं हटा रहा हूँ बिटिया, तुम कल से नौकरी पर आ सकती हो। तो गार्गी कहती है आपने मेरे लिए इतना किया है, क्या आप एक छोटा सा काम और करेंगे मेरे लिए? तो बॉस कहते हैं हाँ बता क्या करना है तेरे लिए। तो गार्गी कहती है कि आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। तो बॉस कहते क्यों चाहिए तुम्हें 100 रुपये उधार? तो कहती है देखिए मैं जब घर से आई थी, मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर है, मैं पैदल ही आई थी, ऑटो टैक्सी वगैरह नहीं लेके आई थी मेरे पास, क्योंकि पैसे नहीं थे। और अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी जॉब लगी है तो कम से कम मिठाई लेकर जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉस कहते हैं हाँ बिटिया, और मेरी कोई बेटी भी नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है और मैं तुझे खुद घर छोड़ने के लिए चलूंगा अपनी गाड़ी में और मैं खुद तुझे मिठाई दिलवाऊंगा। बॉस जो है वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि किसी बड़ी सी दुकान पर रोको, किसी अच्छे से होटल में रोको जहाँ से हमें मिठाई लेनी है। तो गार्गी कहती नहीं नहीं नहीं, किसी बड़ी दुकान पे नहीं रोकनी, जहाँ मैं बताऊंगी वहीं रोकनी है, रास्ते में आएगी। तो गार्गी एक छोटी सी दुकान पर रुकवाती है, बिल्कुल नॉर्मल सी साधारण सी दुकान है। वहाँ पर ज़्यादा मिठाइयाँ भी नहीं है, 2-3 टाइप की मिठाइयाँ हैं और वहाँ से गार्गी जो है मिठाई लेती है। तो बॉस कहते हैं कि भाई यहाँ से मेरे लिए भी तू 4 लड्डू जो है ना लेके आ रहा हूँ, मैं भी यही खाऊंगा आज। बॉस भी वो खाते हैं और गार्गी को घर छोड़ते हैं। और बॉस कहते हैं ठीक है बेटा अब मैं चलता हूँ बिटिया, कल ऑफिस पे मिलते हैं। तो गार्गी कहती है अरे कहाँ जा रहे हो, तुमने अभी मीठा खाया, पानी पी कर जाना नहीं तो भूत चिपट जाएंगे। इतने में गार्गी के पिता अंदर से बोल पड़ते हैं अरे बिटिया किसको भूत चिपटा रही है तुम? तो गार्गी बताती है मेरी कंपनी के बॉस हैं। तो बॉस भी बाहर आ जाते हैं, पानी पीते हैं और गार्गी के पिता से कहते हैं कि आज से गार्गी मेरी बेटी है और तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी है। तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो जो गार्गी के बॉस हैं वो अपना एक कार्ड निकाल कर उन्हें देते हैं कि आज के बाद अगर तुम्हारे साथ कभी भी कोई समस्या हो तुम मेरे पास डायरेक्ट कॉल करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हर तरह से। और जब इतनी बात हो गई तो उन्होंने पूछ लिया कि तुम जो है ये टैक्सी अपनी कहाँ से कहाँ चलाते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से राजस्थान जाता हूँ। राजस्थान में कौन सी जगह जाते हो बॉस ने पूछा। तो उन्होंने बताया मैं खाटू श्याम जाता हूँ। खाटू श्याम कितने टाइम से जा रहे हो? तो गार्गी के पिता ने बताया 5 साल से। तुम 5 साल से खाटू श्याम जा रहे हो, फिर भी तुम्हारी हालात ऐसे हैं, मैं मान नहीं सकता। खाटू श्याम में कहाँ जाते हो तुम? तो वो बताते हैं कि भाई मैं जो है यहाँ से सवारी बिठाता हूँ, पैसेंजर जो मेरे होते हैं उनको बिठाता हूँ और मंदिर तक उतार देता हूँ और फिर जो कोने पे वो जो दुकान है वहाँ पर सब्जी पूड़ी खाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जो है
तुम्हें अंदर जाना चाहिए था ना मंदिर में। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लिए चलोगे वहां पर, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें 2 गुना 3 गुना पैसे दूंगा, लेकिन मेरे लिए चलोगे तुम वहां पर? तो ये कहते हैं मुझे 2 गुना 3 गुना की बात छोड़ो, मुझे आपसे पैसे ही नहीं चाहिए, मैं आपको लेकर चलूंगा वहां पर। तो गार्गी के जो बॉस हो कहते तुम्हें सबको चलना होगा। और बॉस जो है इनको पूरे परिवार को खाटू श्याम दरबार लेकर जाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें यहाँ तक आना चाहिए था। और बाबा से कहते हैं इनके बॉस कि बाबा, मैं इस इंसान को जो 5 साल से तुम्हारी नगरी में आ रहा था लेकिन तुम तक नहीं पहुंचा था, उसे तुम्हारे तक लेकर आया हूँ, लेकिन अब इससे आगे इसकी उंगली पकड़कर चलाना तुम्हारा काम है बाबा। और ये घर आ जाते हैं। अब इनका काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है, गार्गी जॉब कर रही है। और एक दिन बॉस जो है आते हैं इनके घर पर और उनके साथ 2-3 गाड़ियां और है बड़ी बड़ी, और आकर बोलते हैं कि ये है भाई मेरी बिटिया। और गार्गी का जो है रिश्ता पक्का करवा देते हैं और शादी का सारा खर्चा बॉस उठाते हैं। और अब गार्गी के पिता के पास भी इतना काम है कि उनके पास 4 टैक्सियां हैं खुद की, और उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब, लेकिन चलते परमानेंट दिल्ली से खाटू श्याम ही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, कहीं भी, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। और प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।